हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। मेरा नाम है दीपक बर्डे और आपका दीपक बर्डे DN चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र। ये वीडियो मैं एक दोस्त के लिए बना रहा हूँ क्योंकि उसने कमेंट करके कहा था कि नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। अगर आपको भी इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो हमारा। सबसे पहले जैसे कि आपको दिख ही रहा है, सामने मैप है और मैं हर बार ऐसे ही मैप बनाकर ही मैपिंग का वीडियो बनाता हूँ। तो एक बात तो आपको बता दूँ, ज्ञान, ठीक है, फ्री में ज्ञान होता है तो आदत है देने की, दे देता हूँ, है ना। आपको ऐसे जो मैपिंग के जो वीडियो होते हैं, मैपिंग नदियाँ वगैरह या फिर पहाड़ जो भी होता है मैपिंग से रिलेटेड, है ना, उसको आप मैप पर लोकेट करके अगर याद करोगे, पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। ये मेरा मानना है पर्सनल। आप ट्राई करना, अगर आपको लगता है कि इससे होता है, काम करता है ये आइडिया, तो अच्छा है ना। मुझे तो लगता है कि काम करता है, मुझे जल्दी याद होता है और अगर कहीं देखना हो, अगर मैप लोकेट करना है तो बहुत जल्दी लोकेट हो जाता है ना। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ और मैप आना चाहिए बनाते हुए, तो इसीलिए बनाना सीखना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत कमियां हो सकती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए तो काफ़ी है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी। तो ये अमरकंटक, ठीक है, अनूपपुर ज़िला है। यहाँ पे एक अनूपपुर ज़िला है, अनूपपुर ज़िले की अमरकंटक पहाड़ी है। तो वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, जो बहते हुए ये सतपुड़ा का पठार है, ठीक है। यहाँ पे सतपुड़ा का पठार है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ पे सतपुड़ा के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये भी आपके लिए एक फैक्ट हो सकता है ना, अगर आपको पूछ लिया जाए तो 3 भागों में बांटा गया है ना। एक मध्य मेकल, महादेव, और इस भाग को क्या कहा जाता है ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। क्योंकि अब अगर मैं तीनों भाग बता दूंगा तो आपके लिए तो कुछ बचेगा नहीं ना। आप सर्च भी कर सकते हो ना, तो तीसरे भाग को क्या कहा जाता है ना। महादेव पहाड़ी कहा जाता है मध्य वाले भाग को, इधर मेकल पहाड़ी, और इधर आप कमेंट में बताने वाले हो, ठीक है, बताना, मैं नहीं बताऊंगा। तो चलो हम बात करते हैं। तो अपवाह तंत्र की बात करें तो नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र लिखने की जगह नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ लिखने की, है ना। जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड पे लिखा जाएगा वो मैं लिख दूंगा, बाकी सब मैं आपको बोल के बता दूंगा। तो सबसे पहले तो अनूपपुर, ये मैंने जो आपको नाम बता दिया तो इससे काफ़ी है। अनूपपुर ज़िला और अमरकंटक पहाड़ी, है ना, और मेकाल पर्वत श्रेणी। अगर पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा जाए, श्रेणी के बारे में पूछे तो मेकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, तो यहीं पे पाया जाता है। और दूसरी बात करें तो ये प्रायद्वीप, मतलब प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है और ये भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, भ्रंश घाटी में बहती है। और जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह कम है, तो आप बोल दूंगा। आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं तो सुन के ही बहुत सी चीज़ें याद भी हो जाती है, तो इतना काफ़ी है ना। तो अगला फैक्ट है, जैसे कि मैंने कहा ये सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है। ऊपर आती है विंध्य, सतपुड़ा पहाड़ लिख देते हैं ना यहाँ पर, सतपुड़ा, ठीक है, यहाँ पे विंध्य लिख देते हैं ऊपर, विंध्य, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो जैसे कि लगभग 13
13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर इसे आप ऐसे याद कर सकते हो ना, 13-12 किलोमीटर मतलब 1312 किलोमीटर है, लेकिन आप इसे 13-12 किलोमीटर तक ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, 13-12 है ना। जैसे गिनती हो जाती है 12-13 तो उल्टा कर लो 13-12, ये इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और इसमें एमपी की लंबाई बात करें तो एमपी में 1077, एमपी में लंबाई 1077 किलोमीटर है, ठीक है। और क्या बात करें, इसका अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। अपवाह क्षेत्र, तो अपवाह क्षेत्र 46,000 लगभग 46,796 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और इसका लगभग 86% एमपी में आता है, ठीक है। 86% अपवाह तंत्र का 86% एमपी में आता है। एमपी में 86% अपवाह क्षेत्र, ठीक है। 86% अपवाह क्षेत्र एमपी में आता है इसका। और इसकी बात करें तो जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ऊपर सॉरी गुजरात आता है और नीचे महाराष्ट्र आता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र के साथ भी अपवाह क्षेत्र साझा होता है, तो लगभग 3 स्टेट के साथ इसका अपवाह तंत्र साझा होता है ना। और इस पे एक नदी विवाद भी है, सरदार सरोवर डैम है ना, उस पर एक विवाद भी चल रहा है 3 स्टेट का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में नदी को पानी को लेके, ठीक है, पानी को लेकर अफवाह मतलब वो विवाद चलता रहता है। अगर इससे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके मुहाने की बात करें तो ये गुजरात में भरूच क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ इसका मुहाना है। भरूच क्षेत्र में खंबात की खाड़ी में गिरती है जाके। भरूच क्षेत्र लगभग अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भरूच क्षेत्र आ गया और यहाँ पे खंबात की खाड़ी, तो नीचे मतलब खंबात की खाड़ी में गिरती है ना, ठीक है। अपने वर्ल्ड इंडिया का मैप देखा होगा तो उसके हिसाब से। अच्छा इधर दिखाता हूँ ना आपको, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा इधर देखते हैं, ये देखो मैप, ठीक है, ओके। आपको दिख रहा है कुछ? अच्छा नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे देखो ये वाला है ना, यहाँ पे ये इधर ये भरूच है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं से नर्मदा अपना जल विसर्जन करती है खंबात की खाड़ी में। हालांकि आपको नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बस इतना काफ़ी जानना है कि कहाँ पे गिरती है ना। और अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करते हैं जलप्रपात। तो हमारे 3 जलप्रपात फेमस है, छोटे मोटे जलप्रपात की बात नहीं करेंगे, तो हम 3 जलप्रपात की बात करते हैं। तो सबसे पहला है कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है। कपिलधारा जलप्रपात यहाँ पे आता है अमरकंटक में। कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है। कपिलधारा जलप्रपात, ओके। और उसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात, सॉरी एक और है ना, इसके अंदर ही आता है दुग्धधारा, दुग्धधारा, ये भी अमरकंटक में ही आता है। और एक यहाँ पर जबलपुर में लगभग है ना, यहाँ पे है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में आता है ना। भेड़ाघाट संगमरमर जहाँ से निकलता है, ओके।
और एक और जलप्रपात है, महेश्वर में आता है, ठीक है। महेश्वर कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता हूँ ना, लेकिन महेश्वर में आता है। सहस्त्र है ना, सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात, ये अपना खंडवा में आता है, सॉरी महेश्वर में आता है ना, महेश्वर खरगोन में आता है। खरगोन में हमारा तीसरा जलप्रपात है, ठीक है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है ना, फेमस है। हम सिर्फ फेमस की बात कर रहे हैं, अगर छोटे मोटे हो सकते हैं तो हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब खासकर हम बात करें तो इनकी नदियाँ, सहायक नदियाँ, तो ये देख लीजिए आप, ये जो लाल कलर में मैंने लिख रखी है वो सब सहायक नदियाँ ही। इसकी कुल सहायक नदियाँ लगभग आई थिंक 41 है ना, 41 है। 41 में 19 नदियाँ दाएँ आती है, मतलब 19 नदियाँ दाएँ हैं। सहायक नदी या दाएँ 19 है और बाएँ 22 है, ठीक है। तो मिला लो, हो गई ना बराबर, हाँ ठीक है। तो बाएँ 22 है और दाएँ 19 है। कैसे याद कर सकते हैं ऐसे ही, दाएँ 19 बाएँ 22, बाएँ ब से 2, बाएँ 22, ब से 22, बाएँ 22, बाकी 19 बची तो 19 दाएँ हो जाएगी, है ना। तो ये बायाँ है और ये दायाँ है ना, ये ध्यान रखना है, जिस तरफ से जा रही है उल्टा होता है। और नदियों में जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो मैंने लिख रखी है आपकी, ये बंजर नदी, ये छत्तीसगढ़ से आती है ना, छत्तीसगढ़ से लगभग वहीं से निकलती है। और ये बरना नदी, बारना के बाद शेर नदी है, शेर के बाद शक्कर नदी है, दूधी नदी है, तवा नदी, तवा बैतूल से निकलती है, दूधी भी बैतूल से निकलती है, ठीक है। और गंजाल नदी, ये भी बैतूल पहाड़ी से ही निकलती है। गोई नदी, ये गोई नदी धार आई थिंक ऐसा कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है ठीक से, है ना, इस साइड से आती है। और ऊपर मतलब दाईं ओर से देखे तो ये ऊटी है, ऊटी नदी है, हथनी नदी है, हिरन नदी है और चंद्रकेशर नदी है। बरना नदी, बरना नदी है रायसेन से आती है। कोलर नदी, कोलर ये सीहोर शायद ऐसा कुछ है ना, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन याद है तो आप कमेंट में बता सकते हो। मान नदी, मान कहाँ पे आता है, मान कहाँ है, धार जिले में, ठीक है। चोरल नदी, चोरल नदी तो इंदौर में आती है शायद, है ना, तो इंदौर चोरल नदी, ये प्रमुख रूप से, इसमें और भी छोटी छोटी नदियाँ, ये भी लगभग छोटी छोटी नदियाँ ही है, ठीक है, ये भी छोटी छोटी नदियाँ ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे फेमस है। तो अब इसके बाद हम बात करें तो हम ज़िले देख लेते हैं ना, इसके अपवास क्षेत्र में कौन से ज़िले आते हैं प्रमुख तौर पर। तो प्रमुख तौर पे अनूपपुर आता है सबसे पहले, तो अनूपपुर, ठीक है, यहाँ पे अनूपपुर आता है, ओके। अनूपपुर के बाद सबसे पहले देखिए तो डिंडोरी, यहाँ पे उसके पास ही आता है, बालाघाट आता है, अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, ठीक है। शिवनी, शिवनी छिंदवाड़ा, जबलपुर, ठीक है, शिवनी छिंदवाड़ा जबलपुर, कटनी, कटनी भी आ जाएगा। उसके बाद फिर बैतूल, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर इधर आता है, बैतूल नीचे आता है ना। और पांडुरना तो नीचे हो जाएगा, तो लगभग वो भी ले लो क्योंकि बैतूल तो छिंदवाड़ा तो पिछले बार पूरा आ रहा था, तो वही वो भी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद तो आगे चलते हैं, हरदा, नर्मदापुरम, हरदा, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, है ना। और रायसेन, सीहोर, रायसेन, सीहोर, और इंदौर, इंदौर आ जाएगा। इंदौर के बाद तो अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन तो वो भी आ रहे हैं ना, बड़वानी आ जाएगा, और धार भी आ जाएगा, अलीराजपुर आ जाएगा लास्ट, है ना। तो ये प्रमुख हो सकते हैं, इसके आसपास और भी ज़िले हैं जो प्रपातंत्र के आते हैं, मैंने प्रमुख तौर पर ये लिख के रखा था, ठीक है। और इसमें और लास्ट फैक्ट की बात बची है तो हम देखते हैं, और बांध, ठीक है, प्रमुख बांध। तो प्रमुख तौर पे बांध 4 हैं। सबसे पहला है सरदार सरोवर, जो गुजरात में बना है ना, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, मतलब यही गुजरात ले लो, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध है, लिख देता हूँ ना,
सरदार सरोवर बांध, ठीक है। समझ लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया है। और दूसरा है इंदिरा सागर, ये खंडवा में है। खंडवा कहाँ पे देखा है हमने? अच्छा, लोकेट तो नहीं कर पाते, लेकिन ये यहाँ पे, ठीक है, ये खरगोन हो गया तो खंडवा इधर ही आसपास कुछ होगा, है ना, यहाँ पे इधर आसपास कुछ, ठीक है, तो इधर ही समझ लो, ठीक है, खंडवा ये है ना। हमें सिर्फ देखना है ना कहाँ है, तो खंडवा है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध है, ठीक है। और एक और ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर भी खंडवा में आता है, तो इसको भी यहीं आसपास ले लो, यहाँ पे है ना आसपास। तो लगभग 2 बांध हो गए हमारे खंडवा में, पहला ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर। एक और है बांध, बरगी बांध, ये जबलपुर में आता है। बरगी डैम, डैम कहाँ जाता है, बांध है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ओके, बरगी। बरगी डैम, ये डैम भी कहते हैं, बांध भी कहते हैं। और फैक्ट में अब बचा है नाम, नर्मदा के अन्य नाम देख लेते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी के अन्य नाम, अन्य नाम, ठीक है, रेवा, मेकलसुता, रेवा, मेकलसुता और शिवपुत्री, शिवपुत्री। और उसके बाद और क्या नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अगर आपको और भी कुछ नाम आ रहा है तो बता दीजिएगा ना। वैसे तो और भी नाम है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और नाम याद आ रहा है ना, टोलमी। टोलमी कौन है, ये भी आप कमेंट में बताओगे, किस देश का यात्री था टोलमी, ओके। उसने भी एक नाम दिया है, टोलमी ने कहा था नाम दोसा, सॉरी, नाम दासो, ठीक है, ये नर्मदा जी के नाम हैं। टोलमी ने कहा था नाम दासो, नर्मदा नदी जी को, मतलब ऐसे ही कुछ नाम दिया था, उनकी लैंग्वेज में कहा होगा, है ना। तो अगर फैक्ट की बात करें तो और भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे, मतलब मैंने कवर कर पाया तो इतने ही फैक्ट मिले मुझे, है ना। और भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरी भी पढ़ाई चल रही है, तो उसके चक्कर में मैंने ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं की। थोड़ा आलसी टाइप सा हूँ, तो नहीं की कोशिश, है ना। कोशिश करूँगा तो और बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। चलो, इतना ही है, लेकिन ये भी काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो यहीं पे विराम देते हैं। और अगर कोई किसी पर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो ज़रूर बताना। वैसे तो मैं लेके आता ही रहूँगा, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, तो है ना। चलो, धन्यवाद।